कहिए, हमको संजय जायसवाल पूछते हो। राम की जो है अयोध्या राम रेड्डी इस संसद में डिक्लेयर्ड देश के सबसे ज्यादा पैसे वाले सांसद हैं, जिनका डिक्लेयर्ड वेल्थ संसद के रिकॉर्ड में देख लेना 750 करोड़ है। कितना है? 750 करोड़। तो जो डोनेशन है वही अयोध्या राम रेड्डी ने दिया है। जो मैं बात रोज कहता हूं कि हमको पैसा वो देते हैं जिनको हमने कभी मदद की है। और अयोध्या राम रेड्डी YSRCP के MP हैं। सब आते हो ना, आधा सुनो मेरी बात। अरे सुनो ना यार, तो तुम सवाल किए बिना तैयारी के हम उत्तर दे रहे हैं, सुन लो। तुम भैया हो संघ के पत्रकार, सुनो तो मेरी बात। तुम संघ के पत्रकार हो, सब लोग देखो हंस रहा है, तो सवाल लाए तो उसका उत्तर सुन लो। अयोध्या राम, सुन तो लो भाई। अयोध्या रामी रेड्डी इस लोकसभा राज्यसभा के सबसे धनी, सबसे ज्यादा डिक्लेयर्ड वेल्थ वाले मेंबर पार्लियामेंट हैं। और उन्होंने अपनी एक कंपनी से जन स्वराज को डोनेट किया है, क्योंकि किसी जमाने में जब हम वहां काम करते थे तब अयोध्या रामी रेड्डी MP बने थे। समझ में आ गया? बोले थे ना कि हिंद महासागर में डूबोगे ना तो उसी में निपट जाओगे। वृद्धा पेंशन को लेकर के विपक्ष का कहना है कि ये पेंशन मैंने चालू कराया, 1100 ये पेंशन मैंने चालू कराया, 1100 रुपया पेंशन मिल रहा है, लेकिन वो धरातल पे नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिला लेवल पे, राज्य लेवल पे बहुत जगह बायोमेट्रिक काम नहीं कर रही है। पेंशन तो मिल नहीं रहा। जो घोषणा हुई है जी, कम से कम सरकार, मैंने तो पहले कहा कि घोषणा तो अफसर कर रहे हैं, इस डेस्परेशन में कर रहे हैं किसी तरह सरकार बन जाए कि हमारा सल्तनत चलता। बहुत से घरों तक वो पेंशन नहीं पहुंच पा रहा, बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो बात है कि क्या इसको जांच लिया जाए कि क्या राजद के कहने पर या उनके दबाव में हुआ है। तो भाई राजद पिछले 10 वर्षों में 3 वर्ष तो तेजस्वी यादव खुद ही डिप्टी CM थे। तो अगर उनको वृद्धों के, विकलांगों के, विधवाओं के पेंशन की चिंता थी, तो जब वो डिप्टी CM थे तो 400 से बढ़ाकर 450 क्यों नहीं किया? आज क्यों ध्यान में आ रहा है? ये पेंशन की बात अगर आप गंभीरता से समझना चाहते हैं, बिहार में इसकी चर्चा ही सबसे पहले प्रशांत किशोर ने की है। और हम झूठ नहीं बोलते इस बातों पर। हम जब यहाँ 2015 में थे तो हमें इसकी जानकारी नहीं थी। जब मैं पदयात्रा में गया, मुझे ये सामने दिखा, तब मैंने ये बात कहनी शुरू की। हमको जो नहीं मालूम, हम पहले कल से नहीं मालूम है। 2015 में हमने बहुत घोषणा कराई, लेकिन पेंशन की बात हमने नहीं की थी, क्योंकि प्रशांत किशोर को नहीं मालूम था कि नीचे 400 रुपये पेंशन मिलता है और इससे इतनी लोगों की परेशानी है। जब पदयात्रा में हम चले, लोगों की परेशानी समझ में आई, तब से हर भाषण में 3 वर्ष से चिल्ला रहे हैं कि भाई 400 का पेंशन बढ़ना चाहिए। प्रशांत जी, आपने कहा कि अशोक चौधरी एक ट्रस्ट का यूज करके 200 करोड़ रुपया घपला कर दिया। ये नहीं बोले, ये सब आपके हैं। मैंने जो कहा कि अशोक चौधरी ने पिछले 2-3 वर्षों में करीब 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है। उस प्रॉपर्टी के खरीदने वालों में एक ऐसे ट्रस्ट का नाम है जिसका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। मैंने जो कहा सुने नहीं, किशोर कुणाल जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उनकी पत्नी उस ट्रस्ट की ट्रेजरर है और जियालाल आर्या उस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, जो यहाँ के बहुत ईमानदार ब्यूरोक्रेट रहे। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि उस ट्रस्ट के नाम पर इतना सैकड़ों करोड़ का जो प्रॉपर्टी खरीदा जा रहा है, तो इन माननीय लोगों को, अनिता जी को, जियालाल आर्या जी को ये बताना चाहिए कि भाई हम लोग का अशोक चौधरी से कोई लेना देना नहीं है। ये पैसा ट्रस्ट में कहां से आया है, मानव वैभव विकास न्यास में कहां से पैसा आया है, उनको बता देना चाहिए, ताकि उनकी जो छवि है उससे अशोक चौधरी को न जोड़ा जाए। अशोक चौधरी कैसे बेनामी संपत्ति खरीदते हैं उसका तो मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल दिया कि अपने पीए के नाम पर जमीन खरीदा, फिर पीए से अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफर कराया, पैसा नहीं दिया,
जब इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा तो 4 वर्ष के बाद वो खाना पूर्ति कर रहे हैं, ये तो पूरा आपको प्रमाण दिया है। मेरे कहने का मतलब है कि एक मेरे भाई अभी हम देखिए, मैं उस ट्रस्ट पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मेरा अभी भी नहीं वो नहीं, भ्रष्टाचार के जड़ में वही। सुनिए, वो ट्रस्ट एक्ट जो है वो केंद्र सरकार का मामला है, हम सरकार में आएंगे क्या करेंगे वो बात की बात है। हम इतनी बात कर रहे हैं कि अशोक चौधरी पर सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि ये 200 करोड़ रुपए का नामी बेनामी प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदा है। उसमें जब जांच के क्रम में जो पेपर आए उसमें इस ट्रस्ट का नाम बड़े पैमाने पर दिख रहा है। तो हम उनसे आग्रह ये कर रहे हैं कि आप तो इस समाज के ईमानदार लोग हैं, ईमानदार समझे जाने वाले लोग हैं, अगर आपका नाम जैसे अशोक चौधरी की पत्नी का भी नाम उसी में है और ट्रस्ट का भी नाम उसी में है और ज्वाइंट डीड हुआ, तो ट्रस्ट को ये क्लियर कर देना चाहिए कि भाई हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, इल्जाम अशोक चौधरी पर है। ट्रस्ट को सूचिता के हिसाब से ये मोरालिटी है कि न्यास के लोग चूंकि वो बहुत बड़े लोग हैं उनको ये क्लियर कर देना चाहिए कि हम लोग का इनसे कोई लेना देना नहीं है। उसका मैंने एक कॉन्टेक्चुअल बात भी बताई। ये सब कुछ शुरू हुआ है जब अशोक चौधरी की बेटी की सगाई हुई है। मैंने डेट बताया, सगाई हुआ और सगाई के बाद हर 10 दिन पर 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का संपत्ति आप खरीद रहे हैं। तो या तो ट्रस्ट के पास बहुत पहले से सैकड़ों करोड़ रुपए थे जिसका वो अब इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उनको अचानक से कहीं से इतना पैसा मिल रहा है, ये ट्रस्ट के लोगों को बताना चाहिए। न कोर्ट में, जनता की कोर्ट में है। हमने पहले कहा हम लोग कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, जनता के हित में जो जानकारी हम लोग के पास आती है, हमारे पास बोरा भर के कागज रखा हुआ और हम इस पर पढ़ना नहीं चाहते। नहीं सुनिए, हम इस पर पढ़ना नहीं चाहते। आपने पिछली बार पूछा था तो हमने कहा था एक फुलझड़ी है। अब देखिए पटाखा, नीतीश कुमार का मंत्री 200 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी यहाँ खरीद रहा है। देखिए पटाखा की यहाँ का डिप्टी सीएम मर्डर का एक्यूज है, जेल काट के आया है, फर्जी डिग्री लगाया वो तो छोड़िए, मैट्रिक पास नहीं किया। देखिए तमाशा कि भाई एनडीए का मंत्री तेल चोरी कर रहा है, फर्जी वाउचर लगा रहा है। तो ये आपको बता रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा मंत्री के पास हमारे पास कागज नहीं है, सबके लिए शिकायत है। लेकिन बिहार सरकार में जो 4 सबसे भ्रष्ट नेताओं की चर्चा है, उन 4 नेताओं के बारे में आपको बता रहे हैं। कर देंगे बस, सारा खत्म होगा और सूची के लिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाएंगे। भाजपा और जदयू, अब आप बता दीजिए जदयू में किसका सुनना चाहते हैं। आप लोग पत्रकार लोग बता दीजिए, उसी का अगली बार जारी कर दिया जाएगा। अब आप हम लोग तो पब्लिक डिमांड पर बताते हैं। लोग कहते हैं भैया मंगल पांडे के बारे में बोलिए, बहुत चोरी कर रहा है, तो बता रहे हैं। देखिए मैंने पहले कहा है कि राजद और तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता। कल मैंने भी एक वीडियो देखा है और आपके माध्यम से इस बात को अच्छा हुआ आपने उठाया। मेरे भाई, कलम हम लोग के लिए सरस्वती है, हर बच्चे के लिए। हम लोग सरस्वती के पैर के नीचे अपना कलम और किताब रखते हैं कि हम लोग को कुछ ज्ञान होगा। जीवन में पहली बार मैंने देखा कि कोई नेता कलम को ऐसे फेंक रहा है जैसे लग रहा है कि वो फूल फेंक रहा हो, कोई टॉफी फेंक रहा है। ये सीधे माँ सरस्वती का अपमान है। अरे भाई तुम तो पढ़े नहीं, कम से कम दूसरों माँ सरस्वती का अपमान मत करो। लेकिन इनको समझ तो होगी नहीं। अगर कलम का सम्मान ही करने आता तो नहुआ फेल रहते। लेकिन मैंने क्या कहा, ये सब अपना बूढ़ा शेर अब कलम के का लालच दे रहा है। ये हैं तो कट्टा वाले नेता ही, तो कलम का उपयोग क्या है, कलम का सम्मान क्या है, कलम की गरिमा क्या है, वो तो उसको समझ है नहीं। अपना खड़ा होकर कलम फेंक रहा है ऐसे। कलम को फेंक, हम लोग पेपर गिरता था तो हम लोग उसको उठा के आदमी प्रणाम करता है, बच्चों में अभी भी आदत है।
गिरा हुआ पेपर रास्ते में मिलता है, आदमी उसको उठाकर सर पर लगाता है, सरस्वती को प्रणाम करता है। और ये आदमी कलम रोड पर फेंक रहा है, तो ये दिखाता है कि ये लोग किस सोच के, किस विचार के लोग हैं। उसमें दिलीप जायसवाल जी का हाथ है और वो केस चला भी कुछ। उसमें हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इसका ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन इसको आगे डालने दीजिए ना। किंतु उसका इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल मुजरिम के पक्ष में किया गया और उनको बार दिलीप जायसवाल को बचा दिया गया। पुलिस वाले भी उसमें इन्वॉल्व थे। उस समय के जो सुप्रिंटेंडेंट थे उन्होंने एक ऐसा फाइनल रिपोर्ट दिला दिया जो हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद के खिलाफ था। सारा पेपर उन्होंने एग्जामिन किया है और अब लगता है कि ये जो कल्प्रिट है वो बच नहीं पाएंगे। हम लोगों ने एक दूसरा मुकदमा दायर किया है उस पीड़िता उस चिकवाल की तरफ से, जन सुराग के सहयोग से वो केस किया गया है और उसमें हम लोगों ने दिखाया है कि किस तरह इन्वेस्टिगेशन को दिग्भ्रमित कर उसको रियल जो जायसवाल जी उसमें इन्वॉल्व है या और लोग जो इन्वॉल्व है उनको बचाने के लिए उस समय का एसपी और एसपी को कैसे रिमांड मिला उनकी